हाँ जी भाई, इम्तियाज़ इराक़ का मल्टीपल जो वीज़ा क्या वो लेना चाहिए, वो क्या चीज़ है, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे और उसकी कितनी प्राइस है, और ये वीज़े मिल रहे हैं या ज़ियारती वीज़े मिल रहे हैं, इनके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। मज़ीद जो है ना मतलब हम सिर्फ आज 1 साल के मल्टीपल वीज़े की इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। मैं इम्तियाज़ है यूट्यूब इम्तियाज़ व्लॉगर के नाम से। अच्छा गाइस, काफ़ी ज़्यादा भाइयों के मैसेज कमेंट से यही आ रहे हैं कि भाई इम्तियाज़ इराक़ का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा, इसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि जो न्यू मेरे व्यूवर्स हैं ना उनको बिल्कुल नहीं पता, जो पुराने हैं ना उनको तो पता है ना इराक़ का मल्टीपल वीज़ा क्या होता है और कितने का मिलता है और उसके क्या मामलात है। अच्छा, ये जो इराक़ का 1 साल का बिज़नेस वीज़ा जिसे कहते हैं, मल्टीपल वीज़ा भी कहते हैं, वो मिलता है $2200 का, ठीक है ना। 2200 का, $2300 का या $2000 का, इतनी उसकी प्राइस है। तकरीबन 5.5 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक उसकी प्राइस होती है। तो वो मतलब मिलता है आपको टिकट समेत ही, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर भी वही मतलब बंदा करवा कर देता है जिससे आप वीज़ा लेते हैं। 6 लाख रुपये मतलब मुकम्मल काम हो जाता है। 1 साल का जो मल्टीपल वीज़ा ना, उसका मुकम्मल काम हो जाता है। लेकिन ये है कि ये वीज़े निकल आते हैं, जो ज़ियारती वीज़े है ना वो बिल्कुल बंद हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये जो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा, इसका फ़ायदा क्या है, इसको लेना चाहिए, इसका नुकसान क्या है। क्योंकि ये 1 साल का वीज़ा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा भाई जो लेकर आ जाते हैं, फिर कुछ भाई कहते हैं इसका फ़ायदा, कुछ कहते हैं इसका नुकसान है। लेकिन मेरा जो तजर्बा है, ठीक है ना, 5 साल में इराक़ का जो मेरा तजर्बा है ना, मैं कहता हूँ जो बंदा इराक़ का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लेकर इधर आते हैं ना, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, उसका नुकसान नहीं। 1 साल तक तो आपको पुलिस भी नहीं पूछ सकती। उसके बाद ठीक, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपको कोई मसला बन जाता है, आपको कोई परेशानी पीछे पाकिस्तान बन जाती है, आपको वापस जाना पड़ता है, आप डिपोर्ट नहीं होंगे। अगर आप 1 साल से ऊपर टाइम लगाते हैं, फिर आप जब भी पाकिस्तान जाएंगे ना, फिर आप डिपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अक्सर इस तरह होता है, जो लड़के न्यू आते हैं ज़ियारती वीज़े पर आते हैं ना, पिछले दिनों में आए थे, अब तो बंद हो गए। तो न्यू आते हैं, 1 मंथ होता है, पकड़े जाते हैं वापस। ये मामला तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि जो भाई इराक़ में डिपोर्ट होकर गया ना 5 साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए, जितनी देर के लिए भी, तो वो मतलब इराक़ नहीं आ सकते जितनी देर के लिए वो डिपोर्ट हुए। उसके बाद फिर देखें गवर्नमेंट मतलब कि आने देती हैं या ये नहीं, इस चीज़ का भी कन्फर्म नहीं है। तो बाकी इराक़ का जो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा ये लेकर आ जाए तो बेहतर है। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है आपको। फिर एक और मज़े की बात, फिर आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं इधर, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा कर लें, ना ज़्यादा बड़ा करें, कोई छोटा मोटा कर लें। $800 से लेकर $1000 तक कोई भी छोटा मोटा कर लें। अक्सर लोग इधर आकर 1 साल का मल्टीपल वीज़ा पाकिस्तान से लेकर आते हैं, इधर आकर कुछ इराकियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर कोई दुकान बना लेते हैं। या फिर कुछ लोग इस तरह होते हैं जो मतलब कि हेडफोन सेल करते हैं, या टिश्यू वगैरह होते हैं ना, क्लीनर्स, वो भी मतलब सेल करते हैं। लोग इधर सड़कों सड़कों पर खलो जाते हैं, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा उनको पैसे बच जाते हैं। तो अगर वो कहते हैं जी अपना 40-50 अरब मतलब कि दिहाड़ी लगा ले, 40-50 अरब की दिहाड़ी लगा ले, मैं कहता हूँ कि वो तो काफ़ी आगे चले जाते हैं ना, ठीक है ना। वो तकरीबन 1100-1200 डॉलर भी निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें यह है कि बंदा को थोड़ा तेज़ तराज होना चाहिए, और मतलब कि बंदे के पास इस चीज़ का थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए कि यार जो भी मैं काम करूँगा ना जाकर, ठीक है ना, ज़हन बना कर कामयाब हो जाता है। ठीक, जब आपके पास वीज़ा आना 1 साल का, आपको कोई पुलिस वाला नहीं पूछ सकता, कोई बंदा नहीं पूछ सकता। आप तो बिज़नेस के आए हैं ना इधर, ठीक है। आप कोई भी काम करें, सड़क पर खड़े होकर आप टिश्यू सेल करें, उसके अलावा लोग हेडफ़ोन सेल करते हैं, उसके अलावा और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है ना छोटे-मोटे। हाँ, आप एक और काम है अपना कॉफ़ी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा चलती है। आप कॉफ़ी की छोटी सी दुकान बनाकर ना, छोटी सी दुकान, खोखा जिसे हम कहते हैं पंजाबी में ना, ठीक है। तो वो एक छोटा-सा बनाकर आप खड़े हो जाएँ किसी जगह, या फिर अक्सर लोगों ने इधर रिक्शे के ऊपर सेटअप भी किया होता है, वो भी सेल करते हैं, उनका भी काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। तो उसके अलावा एक जैसे हमारे पाकिस्तान में ना अपना कहते हैं यार उसको ना, डबल रोटी, नहीं सॉरी, अपना यार वो इधर तो समून कहते हैं ना, लफ़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो उधर पाकिस्तान में जिस तरह नान वगैरह होते हैं ना, इस तरह की मतलब होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डालते हैं, ठीक है ना, प्याज वगैरह, मिर्चें आगे पीछे, और मतलब कि फलाफल डालकर उसको तैयार करते हैं। वो मतलब एक कलफ का है, मतलब वो भी बहुत सस्ता है। तो उसका बंदा कारोबार कर लेता, कोई छोटी सी दुकान बना लेता, ना बड़ी बनाए, ठीक है। 1 साल जब आपने लगाना ना, आपको मज़ा आना कि यार उधर तो काम बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। तो कुछ लोग जिनके अंदर मैं है, वो तो नहीं इधर कामयाब हो सकते। जिनके अंदर मैं मर गई है, वो बंदा फिर कामयाब हो सकता है, बेशक उसकी उम्र ज़्यादा या थोड़ी है। अगर आप ये काम कोई अपना छोटा मोटा कर ले, मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर आप वीज़ा लेकर आते हैं ना, तो आपको चाहिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लें,
ठीक है। इराक में इतना नहीं है, मतलब पूछते हैं हाँ जी, वो कहता है जी मेरा 1 साल का मल्टीपल वीज़ा, ये देखें जी मेरे पास वीज़ा, तो ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर गलत है तो मुझे बताएं। ठीक है ना, इस चीज़ का कोई इतना इशू नहीं है, ना इतनी कोई तस्दीक होती है। हाँ, अक्सर बंदे तब पकड़े जाते हैं गैर कानूनी जब मुखबरी होती है ज़्यादातर, या फिर रोड से को आते जाते पकड़े जाएँ तो नाके पर, चौकी पर, वो फिर मामला तो हो जाते हैं ना। तो ज़्यादातर मुखबरी होती है, मुखबरी के ज़रिए इधर ना लड़के पकड़े जाते हैं। तो ये आज को मैंने आपको 1 साल के मल्टीपल वीज़े की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर अच्छी लगी है तो लाज़मी आप अप्लाई करें, लेकिन किसी बंदे के पुत्र के आगे वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है? कुछ चावल के चावल ना आपको मिल जाए, ठीक है? ज़्यादातर यार वीज़ा मिल जाता है, लेकिन 6-6 मंथ लग जाते हैं। कोई अच्छा सा बंदा देखें या किसी एम्बेसी से रब्ता करें, उससे वीज़ा लेकर आप फिर इराक आएँ। बेहतर ये है कि आप किसी एम्बेसी से ले। एजेंट जो है ना, ये इनकी कोई एक बात नहीं होती, ये अपने सक्के भाई के नहीं होते, यकीन करो, ठीक है ना? तो इनकी कोई बात नहीं। तो यही आज का मेरा व्लॉग था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी अपनी राय बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर उस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।